एक गैंग जिसका टारगेट कुंवारी लड़कियां और उनका परिवार होता है। पैसों की बारिश कराने के नाम पर तंत्र मंत्र और लड़कियों का शोषण। संभल के धनवर्षा गैंग की कहानी में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों के मोबाइल फोन पर जब चैट डिटेल खंगाली गई तो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों के अश्लील वीडियोज मिले हैं। आशंका है कि इन लड़कियों को कहीं गायब तो नहीं कर दिया गया। पुलिस अब इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है। धनवर्षा गैंग का कच्चा चिट्ठा इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। संभल के धनवर्षा गैंग को लेकर पुलिस की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। आशंका है कि इस गैंग ने कहीं लड़कियों को गायब तो नहीं कर दिया। मानव तस्करी से लेकर पैसे की बारिश करवाने का झांसा देकर सेक्स रैकेट चलाने वाला ये गैंग बेहद शातिर है। पुलिस को अब तक की जांच में लगभग 350 लड़कियों के फोटो और वीडियोस मिले हैं। वीडियो में दिख रही लड़कियां कौन हैं और कहां की रहने वाली है, इस बाबत कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। सिर्फ एक पीड़िता ही पुलिस के सामने आई है। अब शक पैदा हो रहा है कि कहीं इस गैंग ने लड़कियों को गायब तो नहीं कर दिया। संभल पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से जो फोटो वीडियो मिले हैं वो बेहद आपत्तिजनक हैं। अब संभल पुलिस इन 350 लड़कियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीसीआरबी को ये तस्वीरें भेजी गई हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये लड़कियां मिसिंग हैं या इनकी मौत की कोई जानकारी डीसीआरबी के पास है। वहीं इन तस्वीरों में से एक तस्वीर की शिनाख्त एटा की एक लड़की के तौर पर हुई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में फोटो भेजकर लड़कियों की तलाश की जा रही है। पहली आशंका लड़कियों की ट्रैफिकिंग को लेकर है तो दूसरा शक इस बात का भी है कि कहीं लड़कियों के अश्लील वीडियो शूट कर पॉर्न साइट्स को तो नहीं बेचे जा रहे थे। धनवर्षा गैंग का खुलासा तब हुआ जब चनका ठीक कराने के नाम पर संभल के धनारी में रहने वाले राजपाल को गैंग के लोग बुलंदशहर ले गए। राजपाल उल्टा पैदा हुआ था जिसे ब्रीच बेबी भी कहते हैं। लिहाजा गैंग ने नस चढ़ने की बीमारी यानी चनका ठीक करने के लिए उसे चुना। बुलंदशहर से एटा और फिर आगरा ले गए जहां उसे बंधक बनाकर मारा पीटा। किसी तरह चंगुल से भागा तो पुलिस को आप बीती बताई। जांच हुई तो पुलिस भी दंग रह गई। कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं या फिर कई महिलाएं जो अपने स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धनवर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं। गैंग के 3 तांत्रिक समेत 14 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था जिसमें एक रेलवे का कर्मचारी भी है। शातिर गैंग, बड़ा शक। 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो फोटो मिले। लड़कियों की तस्करी किए जाने की आशंका। गरीब परिवारों को करोड़पति बनाने का लालच। लड़कियों से 20 पॉइंट डिटेल भरवाते थे। मासिक धर्म, लंबाई, प्राइवेट पार्ट के पास तिल तो नहीं है। गैंग ने आर्टिकल मीडिया कारीगर कोड दिए हैं। गैंग में टारगेट के हिसाब से कोड तय किए गए थे जिसमें आर्टिकल का मतलब लड़की, कछुआ, उल्लू और 2 मुंहा सांप। मीडिया का मतलब है गैंग के सदस्य जो लड़कियों को तलाशते हैं। कारीगर का मतलब उन लोगों से है जो तंत्र मंत्र करते हैं और धन का लालच देकर शोषण करते हैं और वीडियो बनाते हैं। धनवर्षा गैंग वो गैंग है जो पैसे की बारिश कराने का दावा करता है। तंत्र मंत्र के जरिए धन वर्षा कराई जाती है और इस तंत्र मंत्र में इस्तेमाल की जाती हैं कंवारी लड़कियां। धनवर्षा कराने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली लड़कियों की कुछ विशेषताएं भी बताई जाती हैं। ये गिरोह कहता है कि अगर 5.5 फीट से ऊपर की लड़की जिसने कभी कोई यौन संबंध ना बनाया हो, जिसे कभी कुत्ते या बिच्छू ने ना काटा हो, उसके जरिए कुछ तंत्र मंत्र कराया जाता है और फिर होती है धनवर्षा। धनवर्षा के बहाने लड़कियों को अंधेरे कमरे में ले जाकर उनका शोषण किया जाता है और नोटों की बारिश का वीडियो बनाकर लोगों को बताया जाता है कि कैसे पल भर में वो करोड़पति बन सकते हैं।
बहरहाल पुलिस की टीमें गैंग नेटवर्क को पूरे यूपी में तलाश रही है और शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जो आरोपी अब तक हिरासत में लिए गए हैं वो अब भी दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी जरूरत के मुताबिक लड़की मिल जाए तो वो धन वर्षा कराते हैं। अब संभल पुलिस इस पूरे गिरोह का खुलासा करने में जुटी हुई है और पीड़ितों को तलाश भी रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। दर कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराने गई एक महिला की मौत हो गई। घरवाले आरोप लगा रहे हैं कि पैर दर्द की मामूली तकलीफ के बावजूद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी जान गई है। विरोध किया तो घरवालों के साथ मारपीट हुई है। हंगामा हुआ तो पुलिस भी पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली सुनीता शुक्ला की मौत पर हंगामा मचा है। बीजेपी महिला महासभा की पदाधिकारी सुनीता शुक्ला को पैर में दर्द होने की शिकायत हुई, जिसके बाद आरशिया अस्पताल पहुंची। मामूली पैर दर्द की शिकायत पर अस्पताल संचालक सागर शुक्ला ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया। देर रात अचानक स्टाफ द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने पर सुनीता शुक्ला की हालत बिगड़ गई और आईसीयू में ही दम तोड़ दिया। घर वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेरी मम्मी को सिर्फ एक सिंपल सा साधारण पैरों में पेन था, मेरी माँ को मारा है, पैरों में पेन था। मेरी मम्मी को इसने बहुत गाली गलौज मैंने एम्बुलेंस करी, बहुत शांत करा दीजिए। यहाँ पे आया एम्बुलेंस वाला आया और उसने क्या करा भैया, सीधा मेरी मम्मी को आईसीयू में एडमिट कर दिया। हम अपनी छोटी बहनों के साथ आए थे भैया। घर वालों ने विरोध किया और नाराजगी जताई तो भड़के अस्पताल संचालक सागर शुक्ला ने कर्मचारियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। मृतका की बेटी का सिर भी फट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की। लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरी बहन को गाली गलौज कर रहे थे। ऊपर मेरी मम्मी के लिए कॉल लगा दिया इन्होंने कि इंजेक्शन लगा दो। ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहे थे। हमारे यहाँ धक्का मुक्की हुई, मेरे चोट लगी। इन लोगों ने बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके आपके साथ मारपीट हुई है? मम्मी को देख के फिर मैंने खुद आपके साथ कोई मारपीट हुई है? मारपीट हुई है। इन लोगों ने गंदी गंदी गालियाँ दी है मेरी बहन को। कानपुर में हुई इस घटना में घर वाले इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही लखनऊ के अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला के पेट में कैंची छोड़ दी थी। देखना यह है कि कानपुर में लापरवाही से मौत के मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पुलिस पर हमला किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में पुलिस पर पथराव और मारपीट करने के आरोप में बड़ा एक्शन हुआ। वीडियो और जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 10 लोगों को अरेस्ट किया। लड़की से दुष्कर्म और हत्या की वारदात के बाद इन लोगों पर पुलिस पर हमले का आरोप है। प्रतापगढ़ में दलित लड़की की हत्या के बाद पुलिस पर पथराव करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 4 लोगों पर हत्या, आगजनी, दलित उत्पीड़न समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। गौरतलब है कि 27 मार्च को दलित लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सड़क पर लाश रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस पर पथराव की घटना भी हुई। हंगामे के दौरान सीओ रानीगंज समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए हमला करने वालों की पहचान की और प्रधान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के लोकेशन के आधार पे, कुछ वीडियो फुटेज के आधार पे इसमें चिन्हित करके 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों पे हत्या, दंगा, बलवा, दलित उत्पीड़न, छेड़खानी इत्यादि, अवैध शस्त्र रखने, सरकारी काम में बाधा डालने आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं। पकड़े गए लोगों में 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दलित लड़की की 27 मार्च को निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर, मैनेजर, वार्ड बॉय समेत अस्पताल के 6 कर्मियों पर हत्या और गैंगरेप का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज करने की मांग पर ग्रामीणों ने 28 मार्च की सुबह प्रदर्शन किया।
पुलिस ने गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अस्पताल के डॉक्टर, वार्ड बॉय और मैनेजर को पहले ही जेल भेज दिया था। ये थाना क्षेत्र रानीगंज के अंतर्गत बासी गांव में एक हॉस्पिटल में काम करने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उग्र प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। प्रतापगढ़ में कानून हाथ में लेना ग्राम प्रधान समेत कई लोगों को महंगा साबित हुआ। फिलहाल अब ये सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। वहीं रेप और हत्या की वारदात के मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। पीलीभीत में एक बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके की तरफ आ गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इस बाघ से हमें बचाओ। पीलीभीत में ये बाघ इन दिनों दहशत का सबब बना हुआ है। वो शिकार की तलाश में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके के आसपास घूमता दिख रहा है। इसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। थाना सेहरा माऊ उत्तरी क्षेत्र की एक घटना है, जहां बाघ खेतों में खुलेआम घूम रही है। खेतों में गेहूं की फसल पक गई है, लेकिन किसान बाघ के डर की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। इसके चलते फसल भी नहीं कट पा रही। लोग जरूरी काम से बाहर निकलने के लिए अकेले नहीं जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण बाघ देखने के बाद शोर मचाने लगते हैं। इसके बाद बाघ वहां से जाने की कोशिश करने लगा। कहा जा रहा है कि बाघ कई दिनों से इलाके में घूम रहा है, जिससे लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग भी की है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक वन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की अच्छी खासी संख्या है। अक्सर बाघ जंगल से निकलकर आबादी के नजदीक पहुंच जाते हैं। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट। जब मुरादाबाद में भयंकर हादसा सामने आया, हादसे के पीछे गूगल मैप को वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गूगल मैप के जरिए रास्ता तलाशते हुए कार रॉन्ग साइड पर आ गई और इसी दौरान कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत हुई। 2 लड़के घायल हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। गूगल मैप ने बताया गलत रास्ता। हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। नैनीताल घूमने गए 4 दोस्त जब वापस घर लौटने के लिए मुरादाबाद पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये सफर जानलेवा बन जाएगा। कार एक कंटेनर से जा टकराई और हो गया भयंकर हादसा। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि कंटेनर से टकराने के बाद कार हवा में उछल गई। कार में 2 लड़के और 2 लड़कियां सवार थे। सभी नैनीताल से अपने घर हरियाणा के रोहतक लौट रहे थे। हादसे के बाद कार के दरवाजे लॉक हो गए, जिसकी वजह से चारों बाहर नहीं निकल पाए। काफी देर तक सभी कार में ही तड़पते रह गए। हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के पीछे की वजह गूगल मैप का गलत रास्ता बताना हो सकता है, क्योंकि कार में गूगल मैप का ऐप ऑन था। पुलिस भी यही मान रही है कि सभी गूगल मैप से रास्ता तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे। कार सवार गूगल मैप के जरिए बाईपास से शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गलत दिशा में आ गए और इसी दौरान कार कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोग जुटने लगे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। कार में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश तेज हुई, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते दोनों लड़कियां दम तोड़ चुकी थी, जबकि दोनों लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। और वहाँ पे कार में 4 लोग सवार थे, 2 पुरुष 2 महिला। उसमें जो 2 महिला थी उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और जो 2 पुरुष थे उनको गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। इनफैक्ट जो पूछताछ में पता चला, ये सभी लोग रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं और नैनीताल से आ रहे थे। और उसमें ये संभवतः जो गूगल मैप है उससे ये लोग
दिल्ली रोड जो हमारे शहर से क्रॉस होकर के फिर वापस 0 पॉइंट की तरफ जाता है, पागोड़ा की तरफ, उसी रास्ते पे मोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी ये घटना घटी। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ। कंटेनर रामपुर की तरफ जा रहा था, जिसमें पुल के निर्माण में काम आने वाले सीमेंट से बने बड़े पाइप लदे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में रोहतक में उनके परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद से वहां कोहराम मचा हुआ है। गूगल मैप के गलत रास्ता बताने से पहले भी कई हादसे सामने आ चुके हैं। पिछले साल नवंबर में बरेली में गूगल मैप की वजह से कार अधूरे पुल से नीचे गिर गई थी। इसमें 3 लड़कों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलिया में नवरात्रों पर एक अनोखा मेला लगता है, जहां दावा है कि भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों को मुक्त कराया जाता है और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आधुनिकता के दौर में अभी भी गांव कस्बों में कई पुरानी परंपराएं चलती आई हैं। कई लोग इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं तो कोई इसे आस्था से जोड़ता है। बलिया के मनियर कस्बे में नवका बाबा मंदिर में हर साल नवरात्र पर भक्तों का जमावड़ा लगता है और इस तरह के दृश्य यहाँ अक्सर दिखते हैं। नवका बाबा मंदिर में नवरात्र के 9 दिनों में एक अनोखा मेला लगता है। दावा है कि इस मेले में बड़ी संख्या में वो लोग आते हैं जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं या फिर उनकी कोई दूसरी समस्या होती है। यूपी में दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। लोगों का दावा है कि यहाँ आकर उनके कष्ट मिट जाते हैं। यूपी ही नहीं, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। दावा है कि प्रेत बाधा के अलावा चर्म रोग से पीड़ित भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। वहीं जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई हो, वो भी यहाँ पहुँचते हैं। बाधा है, किसी का वंश नहीं चल रहा है, किसी का रोजी रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो हर प्रकार के लोग आते हैं। ये नहीं है कि केवल रेते वाले बाधा वाला नहीं आते हैं, सारे लोग आते हैं तो स्नान करते हैं, बाबा के यहाँ अपना दरखास्त लगाते हैं। लगाने के बाद जो है जखाड़ का पूजा पाठ करते हैं। लोगों की मान्यता है कि नवका बाबा का ये मंदिर अपनी परंपरा और चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर का प्रसाद पाने भर से ही लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है और बिना किसी शुल्क के